92 वर्स 10 to 15। भजन संहिता 92 उसका 10 से लेके 15 तक। भजन संहिता स्तोत्र संहिता 92 त्याचं 10 ते 15। परंतु मेरा सिंह तो तूने जंगली सांड सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले करेंगे, लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होकर भी फलते रहेंगे, रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। आओ हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी पवित्र पिता इस वचन की सेवा को जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम ध्यान से वचन सुनने के लिए सहायता करना, जो हम वचन सुनते हुए पालन करने के लिए मदद करना प्रभु। वचन की सेवा को आपके हाथों में देते प्रभु, हम सब सही रीति से सुनने के लिए मदद करना। ऑलरेडी आरंभ में ही प्रभु तुमने इस कलीसिया के लिए और प्रभु इस कलीसिया में आने वाला जो कमिटेड मेंबर है उनके लिए आपने जो वचन आज दिया है उसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पिता सचमुच आप महान हो प्रभु, आप हमारी माँ हो प्रभु, आप सचमुच हमारी माँ, आप हमें कभी न छोड़ने वाले हमारे पवित्र पिता हो। हम धन्यवाद देते हैं सभी को यीशु के नाम से कवर करते थे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सबसे पहला यहाँ पर जो हम सब आए हैं, हम सब कलीसिया में आज हम इकट्ठा हुए, तो सबसे पहले परमेश्वर हमें बताता है हमें से कोई भी नया नहीं है, परंतु हम सब मसीह में क्या है, जुने हैं। इस कलीसिया में आने वाला नया नहीं, जुने लोग आते हैं, मसीह के जुने लोग, पुराने हुए लोग हैं। इसीलिए उनको दूध और ये सब प्रभु नहीं देता है। उनको प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है मेरा सिंह जो तूने जंगली सांड सा ऊंचा किया है। परमेश्वर आप सबको इस साल में कैसा करेगा? आपका जंगली सांड कैसा होता है, उस जंगली सांड का जैसा आपको ऊंचा करेगा। पहली बात तो यहाँ सींग बताया है। सींग यानी जो हॉर्न होते हैं ना, ये आपने देखा है, जब जिसको सींग होता है वो सींग से क्या करता है? हाँ, क्या करता है? मारता है, क्योंकि उसकी शक्ति किसमें होती है? इसीलिए वो शत्रु से किससे लड़ता है? सींग से। तो सींग शक्ति को, सामर्थ को और मारने को दर्शाता है। साथ साथ जूने करार में अगर आप देखोगे ना, आप पढ़ सकते हैं सैमुएल की पत्री में, पहला सैमुएल अध्याय 16 उसके 13 में। आप तब तक निकालो, तब तक मैं बोलती हूँ। पहला सैमुएल अध्याय 16 उसके 13 में जो सींग था, वो सींग है ना, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था मालूम है? तेल के लिए। अभिषेक किसी को करने का रहेगा तो उस सींग के अंदर वो लोग क्या करते थे? तेल भरते थे। पढ़ो। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर, हाँ, क्या किया? शमूएल ने अब सींग जो था वो सींग में तेल रखा करता था। जो याजक होते थे उस काल में, भविष्यवक्ता होते थे, वो क्या करते थे? तेल कुप्पी में नहीं लेते थे। किसमें लेते थे? सींग में। जो सींग होता था ना बैल का, उनकी सींगों में रखता था, जंगली सांड का, उनके अंदर वो रखते थे। और उसमें फिर अगर किसी को अभिषेक करना होता था तो वो क्या करते थे? वो खोलते थे और अभिषेक सीधा उसके ऊपर कर देते थे। और वो आधा नहीं डालते थे, वो क्या करते थे? वो सींग में जितना भरा है वो सब उंडेल देते थे। तो क्या हो जाता था? सब इधर से वो पूरा भर जाता था। इसलिए आगे ऐसा लिखा है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। क्या गया हूँ? मैं टटके तेल से क्या गया हूँ? चुपड़ा गया। वो मैं उस वचन में आती हूँ, पहले वो वाक्य पूरा पढ़ लिया। तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। आमीन। उस समय से जब दावीद के ऊपर वो सैमुएल ने जो सींग खोलकर उसके ऊपर जो अभिषेक किया, उस अभिषेक के तेल के बाद यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता रहा। यानी क्रिया क्या होती गई? चालू। शाऊल का अगर आप पढ़ोगे ना, वहाँ लिखा है बल से उतर रहा था, ऐसा लिखा। लेकिन बाद में वो नहीं रहा। लेकिन दावीद ऐसा नहीं था। दावीद के पुराने काल तक, यानी बूढ़े होने तक, सोने तक उसको आत्मा से परिपूर्ण था, यानी परमेश्वर का आत्मा उस पर चलाता था। ये एक अच्छी बात देखो। इसीलिए जो सींग का जो उपयोग किया गया है, हम वापस हमारे वचन में जाएंगे, लेकिन जो पढ़ा मैं उसका अर्थ भी बता देती हूँ कि दावीद के भाइयों के बीच में दावीद का अभिषेक किया।
आपके भी लोगों के बीच में परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। आप साधारण लोग नहीं हो, आप अभिषेक किए हुए लोग हो। याजकों ने, परमेश्वर के चुने हुए याजकों ने आपको क्या किया है? तेल डालकर परमेश्वर का लहू से आपको अभिषेक किया है। अब परमेश्वर ने पहले, याजक अभिषेक करने से पहले परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। किससे? हाँ, उसके आत्मा से। आप उसके आत्मा के अभिषेक हो, आपको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया हुआ आप हो, इसलिए तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा की क्या है? मोहर है, छाप है। मालूम हुआ? तो आप साधारण लोग नहीं हो। तो अब परमेश्वर आपको कहता है, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड सा ऊंचा किया है। यानी परमेश्वर कहता है कि आपके जो सींग है, यानी ये जो सींग है वो कैसा है? कैसे? जंगली सांड सा। जंगली सांड यानी क्या है? बलवान। वो जंगली यानी जंगल का एकदम, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई थाम नहीं सकता। जंगली सांड को साथ कोई लड़ नहीं सकता, इतना ताकत जंगली सांड में रहता है। मालूम है? वैसे आपका माइंड परमेश्वर ने इतना मजबूत और स्ट्रांग किया है ये साल से। परमेश्वर कहता है कोई आपके मन के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा, ना आपके मन पर कोई ऐसे हमले होंगे, ना आपके मन को ऐसे पकड़ा जाएगा जिससे शैतान आपको 2021 तक आपके मन पर ही अटैक करता था ना, मन को ही हमले करता था ना। कुछ भी बोलते मन पर ही आते थे ना, अरे तुला देव प्रेम करत नहीं, तुझे परमेश्वर प्यार नहीं करता, अरे देख इसने ऐसा जानबूझ के तेरे साथ ही किया, तुझे चिढ़ाने के लिए किया। शैतान किससे? हमारे मन पर हमला करता था। लेकिन अब इस साल में 2022 में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर कहता है तुम्हारे सींग को, यानी तुम्हारे सिर को सामर्थ्य, यानी मसीह का मन, हमारा मन मसीह का मन, यानी ऐसा सामर्थ्य और शक्ति और पवित्र आत्मा से मुहर किया हुआ अभिषेक आपका ये माथा रहेगा, सिंह रहेगा, जिसे कोई शैतान छू नहीं सकता, तकलीफ नहीं देगा। इसलिए और ऊंचा किया जाएगा, यानी अच्छा रहेगा, पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, गंदा नहीं रहेगा। आपको ऊंचा किया जाएगा, आपका सिर भी ऊंचा होगा। यानी अगर इसे वचन आत्मिक रीति से आप ऊंचे तो रहोगे, आपका मन सुरक्षित तो रहेगा, ऊंचे स्थान पर रहेगा, लेकिन आपका जीवन भी ऊंचे पे रहेगा। ये साल आप ऊंचे पे रहोगे, नीचे पर नहीं। आपका मस्तक, आपको परमेश्वर ने क्या बोला है? तू मस्तक रहेगा, तू पूछ नहीं हम लोग, आप लोग सब लोग ये साल से क्या रहोगे? मस्तक। आगे, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया, यानी आप परमेश्वर के किए गए अभिषेक से आप इतने भरे रहोगे। चुपड़े यानी अगर कभी देखो बहुत जन जब तेल लगाते हैं, आपको कैसे मालूम पड़ता है बाल पे बहुत तेल है? आप उनको फेस हो, क्योंकि वो तेल क्या करता है? फेस को भी और पूरे बदन को भी चिपका हुआ लगता है, वो एकदम धुंधला दिखता है ना। और ऐसा लगता है अरे काय इन्होंने काय तेल लावले तुम पूर्ण चमकू झालेली आहे काय, ऐसे लगते ना। वैसे ही आप अभिषेक से इतने भरे हुए रहोगे, दिखाई दोगे, चलोगे, ऐसे आप भरे रहोगे प्रभु के किए गए अभिषेक से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के आशीष के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। परमेश्वर कहता है मैं अपने शत्रुओं को दृष्टि करके उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट होऊंगा। ये साल में जितने लोग आपके विरुद्ध शत्रु, आपके जो शत्रु है, अभी नेचुरली हमारे को तो हमारा सबका शत्रु कौन है? शैतान है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसानों के द्वारा भी शैतान हमारी हानि करता है, हमें तकलीफ देता है। संसार के लोग भी बहुत सारे हमारे शत्रु है ना, जो कभी कभी हमारा बुरा चाहते हैं, हमारे बराबर नहीं रहते। ऐसे शत्रुओं को परमेश्वर कहता है तुम लोग दृष्टि करोगे, और क्या दृष्टि करोगे? उनके हाल जानोगे, उनका क्या हुआ है, उनका अंत कैसा हुआ है, उनकी बुराई कैसे हो रही है, उनको कैसे तकलीफ है, वो कैसे दर्द से गुजर रहे हैं, किस पीड़ाओं से जा रहे हैं। शायद ऐसे भी हो सकता है कि आप वो है ही नहीं ऐसा सोचोगे, ऐसा भी है ना। तो परमेश्वर ये साल में आपको दिखा देगा कि आपके शत्रु, आप उनको दृष्टि करके देखोगे, यानी आप उनको देखोगे कि वो उनके हाल कैसे हैं, उनकी परिस्थिति कितनी बुरी है, कितनी विकट है। परमेश्वर ऐसा करेगा। लेकिन प्रभु कहता है वो सुनकर तुम क्या करोगे? संतुष्ट हो गए। जब तुम्हारे कुकर्मियों का, यानी जो परमेश्वर के अगेंस्ट हुए हैं, आपको तकलीफ दिया है, आपको सताया, जब आप उनका बुरा हाल सुनोगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। वैसे ही आगे आप संतुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने आपको इतना सताया, इतना टॉर्चर किए। तो नेचुरली देखो, मसीह लोगों के लिए नहीं है। अभी सोचो अगर इसने मेरा अनुमान किया है, ये मेरा शत्रु नहीं है, बर्तन को बर्तन लग गया है,
नहीं तो आप सोचोगे अपने मसीहों के बीच में ये नहीं लेना। हम मसीह सब भाई भाई हैं, हम मसीह के हम बर्तन हैं, थोड़े से कमज़ोर हैं, एक दूसरे से वीक है, थोड़े से बर्तन को बर्तन कभी कभी लग जाते हैं, घिसते हैं, लगते हैं, आवाज़ आता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के घर के बर्तन है, प्रभु उठा के फेंकता नहीं, मालूम है। तो इसलिए आपने शत्रु मतलब इधर के लोगों को मसीहों को नहीं ढूंढना। आपके बाहर जो आपको अन्य अविश्वासी या मसीह के कारण आपको सताया होगा, टॉर्चर किया होगा, तकलीफ दिया होगा, तो ज़रूर आप उनका हाल ज़रूर जानोगे और आपको ऐसा लगेगा देखा इसने मेरे साथ ऐसा किया था ना। कल भी मुझे एक न्यूज़ मिला था, उसने भी हमारे साथ बहुत बुरा किया था। वो पहले बात तो उसने कबूल ही नहीं किया था कि परमेश्वर है। एक बार बहुत मेरा आर्गूमेंट भी हुआ था और हमारे सताने वालों के साथ भी वो हमेशा रहता है। आज कल मुझे मालूम पड़ा वो हॉस्पिटल में है, तो उसको भी अटैक आया था, लेकिन मैं खुश नहीं हुई, प्रभु समझा मैंने बुला दे रही, लेकिन मैंने प्रेयर नहीं किया, मैं भूल गया अभी मुझे सच बात नहीं। लेकिन मुझे मैं बुला रही बोली ना आपण माणूस त्याच्यामध्येच होता ना। तो कहने का उद्देश्य कि ये साल हम हमारे दुष्टों को हाल देखेंगे, है ना। अभी तक हम हमारे दुष्टों को आगे बढ़ते हुए देखा, उनका घर बनते हुए देखा, है ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हम उनका हाल देखा, उनका सब परिस्थिति देखा, तो हमारे मन में फूटते थे ना, अरे हम इतना धर्मी रहे, पवित्र रहे, हमारा तो ऐसा हो रहा है। और लोग देखो खा के पी के हष्ट पुष्ट डेरी बीड़ी बढ़ा के अच्छे चल रहे हैं। लेकिन ये साल प्रभु सब कुछ दिखाने वाला है। गए साल में भी बहुत जनों को दिखाया, ये साल में और भी ज़्यादा मिलेगा। तो कहने का उद्देश्य ये साल में परमेश्वर कहते हैं आप कैसे रहोगे मालूम, आप धर्मी बनकर ही रहोगे। 12 वचन, धर्मी लोग खजूर के समान फूले पड़ेंगे। आप प्रभु में धर्मी बनकर प्रभु पर विश्वास रखकर रहोगे तो आप कैसे रहोगे, खजूर के पेड़ के समान। खजूर का पेड़ बहुत गर्मी की जगह पर होने के बावजूद भी वो ज़मीन से पानी खींचता है और हरा भरा रहता है, सीधा खड़ा रहता है। खजूर का पेड़ आप देखो वो सीधा रहता है और उसके पत्ते उसके लहराते रहते हैं, रस उसका जो रहता है, वो जो फल होता है वो मीठा रहता है और उसके अंदर से क्या रस निकलता है, मीठा रस, है ना खजूर का। इसलिए तो लोग पके हुए खजूर तो खाते ही है, लेकिन कच्चे खजूरों के पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि वो एकदम टेस्टी रहते हैं, मालूम है। तो वो खजूर ऐसा वो तोड़े, तो हम भी वैसे ही आप जितने लोग प्रभु में धर्मी हैं वो सब खजूर के पेड़ के समान सीधे हो जाएंगे, आमीन। आप टेढ़े नहीं होंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो हम सीधा क्या रहेंगे, सीधे बढ़ेंगे, सीधे खड़े रहेंगे, हम टेढ़े मेढ़े नहीं रहेंगे, हमको फल रहेंगे और हमारा फल मीठा रहेगा, खट्टा नहीं रहेगा। लोग उसे लेकर हमारे उपस्थिति में लेकर क्या करेंगे, आनंद करेंगे, यहाँ लिखा है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है लेबनान के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आप लोग कैसे बढ़ोगे, देवदार के लेबनान के समान, जो सबसे ऊंचे पर रहोगे। अब तक आपकी जितनी बढ़ाई हुई है और बढ़ते गए हो उससे भी बढ़कर आज इस साल आप बहुत बढ़ोगे, घर में बढ़ोगे, फाइनेंशियली में बढ़ोगे, शारीरिक रीति से बढ़ोगे, आत्मिक रीति से बढ़ोगे और प्राणिक रीति से भी बढ़ोगे। अब तक आपकी जितनी बढ़ती हुई जिसके कारण पड़ोसी जलते थे और भी जलेंगे, क्योंकि अभी और ज़्यादा आप लोग जितना बढ़ते तो सबसे पहला तकलीफ किसको होता है, पड़ोसी को। हाँ, अरे हमारे भी पड़ोसी में देखेगा तो हमारे इधर कुछ भी होने को कुछ भी लाए तो सबकी आग ऐसे ऐसे हो जाते। वो एक नेचुरल है, नैसर्गिक है, हर एक जन ऐसा ही सोचता है ना कि हमें कुटुंब आना है। तुम अगर जमुना तल का अच्छा घर हो गया, अभी कलर विलर हो गया, ये हो गया, समर्पण चालू हो गया, तो पड़ोसी लोग आमीन। सही बात है, लोग है ना अक्सर ऐसे ही हो जाएगा। अभी हितेश की अगर सोचो शादी निकल गई अरे आमीन बोला, आमीन। इंसान है ना, वो क्या सोचते हैं मालूम, अड़ोसी पड़ोसी अक्सर क्या सोचते हैं, मेरा पड़ोसी कभी भी गरीब है, मेरे से आगे नहीं जाए। ये हर जगह पे आप जाओगे ना, हर जगह पे आपको ऐसे पड़ोसी मिलेगा। और कभी कभी आप सोचोगे अरे हमारा नेरड़ी अच्छा नहीं, हमारा मोची बाड़ी अच्छा नहीं, हमारा वामी अच्छा है, हमारा कर्जत अच्छा है, हम कर्जत में जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, आप किधर भी जाओ आपको सेम इंसान मिलेगा।
आप कहीं पर भी जाओ, सब समान इंसान है। इसलिए जिधर प्रभु आपको रखा है उधर ही रहो और परमेश्वर उधर ही आपको बढ़ाएगा। इसलिए यहाँ लिखा लखन देवदार के समान, यानी खुशबू, देवदार का पेड़ खुशबू देता है। आपकी खुशबू बढ़ेगी, मसीह की सुगंध आपके द्वारा आएगी। उसके पहले आगे जाने से पहले दूसरा करंती की पत्री अध्याय 4 उसका 16, दूसरा करंती की पत्री अध्याय 4 उसका 16। इसलिए हम याव नहीं छोड़ते, यदि भी हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो जाता है। आमीन। यानी कैसा, अगर शारीरिक दृष्टिकोण से अगर ये लोग देखेंगे ना, उस समय ये लोग ऐसे दुबले थे, लेकिन आत्मा में लोग कैसे थे, बलवान थे। वैसे ही लोग, आप लोग भी कैसे रहोगे, आत्मा में बलवान दिखोगे। आपका शरीर जैसा है प्रभु की दया से दुबला पतला नहीं होएगा, डरो मत। जिसको दुबला चाहिए वो दुबला होने दो, जिसको जाड़ा होने उसको जाड़े होने दो। लेकिन कहने का उद्देश्य, परमेश्वर आपको बहुत फलद्रुप करेगा। यानी वो आत्मिक जो बाढ़ जो उसने देखा कि वो दिन प्रतिदिन आत्मा में बढ़ते जा रहे थे, वैसे ही आपकी भी बाढ़ ऐसे ही बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। वापस हम 13 में जाएंगे। ये यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आप कैसे रहोगे, आप यहोवा के भवन में रहोगे। यहोवा के भवन को आप छोड़ने वाले लोग नहीं हो। यहोवा के भवन में आप रोपे गए हो, यानी लगाए गए हो। तो आपको उखाड़ के यहाँ से निकाल कर कहीं और दूसरी जगह नहीं डाला जाएगा। आप यहीं पर रहोगे, यहीं पर बढ़ते जाओगे। और खास करके लिखा है परमेश्वर के आंगनों में, है ना। जैसे हर घर के आगे आंगन होता है, आंगन में क्या करते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं ना, है ना। क्यों लोग घर के सामने आंगन रखते हैं, इसीलिए कि उनके बच्चे, बीवी, औरतें वहाँ बैठे, शाम हो गया या सुबह पर आंगन साफ किया जाता है ना, फिर वहाँ बैठते हैं, ताज़ी हवा खाते हैं। घर से थोड़ा सा बाहर बैठकर बच्चे लोग खेलते रहते हैं। ये आंगन इसीलिए बनाया जाता है। अगर गांव में देखोगे ना, तो अक्सर आपको गांव के हर घर के आगे आंगन रहेगा, हर गांव के घर के आगे। ये केरला में भी रहता है, महाराष्ट्र के भी गांव में अगर आप जाओगे ना, और यहाँ पर भी यूपी बिहार में भी मैंने देखा है, आंगन स्पेशल बनाया जाता है। क्यों, ताकि लोग वहाँ पुरुष लोग बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, आंगनों में बैठकर खेलते हैं। तो आप भी है ना उसमें ही खेलोगे, परमेश्वर के आंगनों में रहोगे। यानी आपके जीवन में, उसका आत्मिक अर्थ है कि आप परमेश्वर में आनंदित रहोगे। आप बढ़ते जाओगे, खेलोगे, हर बातों में एंजॉय करोगे। परमेश्वर के राज्य में ये सारा आप आनंद लो। ये साथ ये इधर की कलीसिया है जो यहाँ आते हैं, उनके लिए ये वचन है। कलीसिया के लिए, जो यहाँ की कलीसिया है, उसके लिए ऑलरेडी आइज़ाया 49 का वचन सुना है। वैयक्तिक रीति से आपको ऑलरेडी परमेश्वर क्या बताया, 14 से 18 तक वचन बताया कि प्रभु आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, करेगा नहीं, आपको गहनों से सजाएगा, आपके लोग जहाँ किधर भी तितर भी करे उनको लाएगा। ये वचन 18 तक आज का जो वचन था, जो लेट आए उनके लिए मैं स्पेशल बताती हूँ कि जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए स्पेशल ये वचन था। आपके लोग किधर भी हैं, तितर बितर, परमेश्वर उनको इकट्ठा करेगा। आप उनको कहेंगे कि बहनों के समान आप परमेश्वर, आपके लोग आपके बदन पे यानी आपके द्वारा दिखाई देंगे। उसका अर्थ वो है। तो यहाँ जो आज जो ये कलीसिया के लिए फर्स्ट वेडनेसडे का वचन है, तो यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा नहीं तो आज तो बहुत जन नहीं है, वासन भी जन है, बहुत से जन है, कांता बनी है, उनकी मैसेज आती है, फिर हम तो थोड़ा मुझे को आए थे। लेकिन हमेशा यहाँ के कमिटेड जो लोग हैं उनके लिए ये खास वचन है, ये उनके जीवन में होगा ही होगा। तो इसलिए प्रियो को हमेशा परमेश्वर के आंगनों में आनंदित रहेंगे, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। अभी बाइबल में अगर आप देखोगे, अब्राहम, योग यानी अय्यूब, डेविड, जकरिया, यहोशिवा, ये सब पुराने हुए, मतलब जूने यानी उम्र हुए। वो लोग शिमोन जो यीशु को देखकर मरा, एकदम बूढ़ा हो चुका था, ये जूने थे। लेकिन आपने उनका जूना लाइफ भी देखकर कैसा था, भक्ति में था, भक्ति में था, शांति से मरे, है ना। अब्राहम बूढ़ा हो गया, बहुत बूढ़ा हुआ। डेविड बूढ़ा हुआ, पूरी आयु थी यार। जकरिया बूढ़ा हुआ है ना। यहोशिवा, स्त्रियों को भी हम देख सकते हैं इसमें बूढ़े हुए। यहोशिवा भी बूढ़ी हुई ना, वो पूरी अच्छी आयु हुई। बाइबल लिखते हैं वो तो बूढ़ी थी। वो शिमोन जो यीशु के आगमन का इंतजार कर रहा था, उसको तो ज़्यादा ही बूढ़ा था।
लेकिन वो धर्मी बनकर जूना था, लेकिन जूने होने पर भी वो क्या थे, फलद्रुप थे, फलते हुए थे। जूने होने के बावजूद भी वो फल रहे थे, प्रभु को फल दे रहे थे, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं अरे अभी मैं बूढ़ा हो गया, अभी मेरे से क्या काम करना है, जवान के जैसा थोड़ी मैं उड़ सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ। लेकिन ये लोग ने बूढ़े होकर भी सेवा की। दावीद राजा बूढ़ा होकर भी राजा था, लास्ट मोमेंट पे सुलेमान को तैयार किया, है ना, और उसका अभिषेक किया। इससे आप सीख सकते। जकरिया बूढ़ा था, लेकिन क्या कर रहा था, याजक का काम कर रहा था। इलीशिबा बूढ़ी थी, क्या काम की, परमेश्वर के लिए अपना गर्भ दी। सचे शिमोन मंदिर को छोड़ के जाता था, मंदिर में ही रहता था ना, सेवा करता था ना। इसलिए ये जो वचन हम जो पढ़ते हैं पुराने, यानी आप उम्र होकर सो हो गए, तो अचानक टपक गए, ऐसा नहीं होगा। आप अच्छा आयु लोगे, अच्छा लेकर अच्छा शांति से आप जाओगे। तड़प तड़प कर एकदम हाल खराब खराब करके ऐसा आपका आयु नहीं होगा, और आप बूढ़े होने के बावजूद भी आप सेवा करो। सेवा में, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, तुम पुराने होने पर भी फलते रहोगे, प्रभु को उपयोगी रहोगे। अभी जैसे बहुत सारे चर्च में जो बूढ़े हो जाते हैं, अभी शोभा मौसी वो बहुत बूढ़ी हो गई, मीरा मौसी बूढ़ी हो गई, है ना। वो विश्वास करती है लेकिन आती जाती है, कुछ सेवा होती है उससे नहीं होता। लेकिन आपका वैसा नहीं होगा, जो आपसे सेवा करके लेगा बूढ़े होने पर भी। आप ऐसा नहीं बोलेंगे आता बाई मला नाही कानाला लय त्रास काटिए, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे रहोगे, पुराने होगे, जूने होकर भी कोई आपको बोलेगा नहीं अच्छा इतना आयु तुम्हारा, अरे बाप रे लंबा ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब अध्याय पढ़ो, अय्यूब अध्याय 14, फिर आगे जाने से पहले अय्यूब अध्याय 14 उसका 9 निकालेंगे। और मैं तब तक रस भरे और निकालने तक मैं बोलती हूँ, रस भरे और लहराते रहेंगे। यानी आप लोग कैसे रहोगे, बूढ़े होगे तो भी आप परमेश्वर को टेस्ट देने वाले, रस देने वाले, और लोग आपकी उपस्थिति से सीखने वाले, आपके से ग्रहण करने वाले रहोगे। और लहराते हुए, खजूर का झाड़ देखा है, कितनी गर्मी में भी क्या करता है, हवा देता है। मेरा परमेश्वर महान है बोलकर लहराता रहता है ना। कुछ भी हो, वाळवंटामध्ये मरुभूमि में कितना जोर से हवा का झोंका आने दो, बवंडर आने दो, उसके ऊपर से बवंडर जाएगा, लेकिन वो झाड़ को उखाड़ पाता है क्या बवंडर, वो फिर भी ऐसा है। वैसे ही कोई विपत्ति, कोई भी आपको परमेश्वर के राज्य से उखाड़ नहीं सके। आमीन। मालूम हुआ? तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उसमें शाखाएं फूटेंगी। आमीन। जो जड़ होती है ना, उसकी अगर झाड़ को काट भी दिया तो भी जड़ क्या हो जाती है, वापस पलती है ना, और वो सुगंध देने लगती है वापस। वैसे ही आप लोग ने भले आपको ताड़ना किया, तकलीफ दिया, परमेश्वर ने कुछ किया, लेकिन आप उखाड़ के नहीं निकाले जाओगे। सब तलक दूसरा निकालो, जजेस को, न्यायों की पुस्तक 9 का 9। तो कहने का उद्देश्य क्या है मालूम, आपको परमेश्वर उखाड़ेगा नहीं, परमेश्वर के राज्य से निकालेगा नहीं, उसके घर से आपको बेघर करेगा नहीं। उसका अर्थ हुआ आप जरूर बढ़ोगे। 9 का 9। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं। हाँ, मेरी जो चिकनाहट है, जैतून वृक्ष कहता है, क्या कहता है कि मेरी जो चिकनाहट है, जिससे क्या होता है, परमेश्वर की और मनुष्य की बड़ाई की जाती है ना, परमेश्वर की महिमा की जाती है, वो चिकनाहट करना मैं छोड़ दूँ। आवाज सुन, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। हाँ, मेरा इधर उधर, जैतून का वृक्ष कहता है मैं ऐसा तेरे जैसा भटकता फिरूँ क्या, यानी आप लोग इस साल भटकोगे नहीं,
इधर से उधर, आज थोड़ा इधर आपको भटकना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, ऐसा परमेश्वर। इससे आप लोग दूसरे चर्च में नहीं जाते, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन इस चर्च में आने वाला कोई दूसरे चर्च में नहीं जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। ये कहने का उद्देश्य यही है कि जैतून जैसे परमेश्वर की महिमा के लिए हो, परमेश्वर की महिमा करता है, वैसे आप लोग भी महिमा करते रहोगे। आइज़ाया 65, यशाया 65:22। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए। हाँ, परमेश्वर क्या कहता है कि आप लोग बनाते हो कोई दूसरा लेगा, और आपने घर बनाया कोई उसमें दूसरा बस रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। आपकी आयु कैसी होगी? वृक्षों के समान। वृक्षों की आयु कितनी होती है? बहुत होती है ना, ऐसी आपकी आयु रहेगी। और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हाँ, परमेश्वर ने क्या काम आपके लिए करना है उसका आप आनंद लोगे। ये परमेश्वर का वचन है। लास्ट हम पढ़ेंगे, जिससे ये प्रकट हो यहोवा सच्चा है, मेरी चट्टान है, उसमें कोई कुटिलता कुछ भी नहीं। इससे लोगों को मालूम पड़ेगा आपके जीवन में जो काम हो रहा है, आपको ऊंचा परमेश्वर कर रहा है, उससे लोग परमेश्वर जानेंगे कि आपकी चट्टान कौन है? प्रभु परमेश्वर, जिस पर आपने भरोसा किया है। ये साल के लिए परमेश्वर ने आपको दिया हुआ ये वचन है, और परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही है। आप खड़े हो जाएंगे और हम इस वचन को ग्रहण करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। जो मैं बोलती हूँ वो मेरे पीछे बोलेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से, मैं धन्यवाद देता हूँ। भजन संहिता 92 और उसका 10 से लेके 15 तक, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं नेरन की कलीसिया का सभासद हूँ। आपका कलीसिया का अंग हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे जंगली सांड सा ऊंचा किया है, सिंह को ऊंचा किया है। टटके तेल से मुझे चुपड़ा गया है। वो शत्रुओं का बुरा हाल होगा। मैं धर्मी बनकर जीऊंगी। खजूर के समान फूले फलूंगा। लेबनोन के देवदार के समान मैं बढ़ता रहूंगा। यहोवा के भवन में सदा रहूंगा। और उसके आंगनों में उसके राज्य में सदा आनंदित रहूंगा। मैं जूना होने पर भी फलता रहूंगा, रस भरा रहूंगा और लहराते रहूंगा और आपको प्रकट करता रहूंगा। इस वचन को यीशु के नाम से स्वीकार करता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं करता हूँ। आमीन। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते इस वचनों को आपके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन सब पर रखकर इन्हें आशीषित करते, करुणा दया मांगते, आपका छेदा हुआ हाथ मांगते। तू इनकी ढाल, तू इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी है। तूने इन्हें इसलिए ये वचन दिया है ताकि तू इनके द्वारा प्रकट होगा। और पवित्र पिता, और ऐसा ही होगा। हम धन्यवाद देते इन सबको प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना। धन्यवाद पिता, इस साल की भविष्यवाणी के लिए, इस साल के पहले प्रभु बुधवार के वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।